उम्मीद है हमेशा की तरह हर दिन आप सब्जी और अनाज तो खरीद ही रहे होंगे। आखिर दाल रोटी हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत है, जिससे अपने परिवार का हम सब भरण पोषण करते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि महंगाई इस समय अपनी चरम सीमा पर है? अगर आज के मौसम की बात करें तो लौकी, तरोई, टिंडा, भिंडी और बैंगन जैसी आम सब्जियां 3 से 4 गुना दामों पर बिक रही हैं। आलू, प्याज और टमाटर का तो जिक्र छोड़ ही दीजिए। मौसमी बदलावों की वजह से सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही के वर्षों में कीमतें सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। हरी सब्जियां अब मध्यम वर्गीय परिवारों या आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। इनका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा और इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसका असर वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मौसम चक्र पूरी तरह बिगड़ चुका है। असमय वर्षा, अत्यधिक गर्मी, ठंड, ओलावृष्टि और बाढ़ जैसी घटनाएं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। इससे उत्पादन घट रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं और उनका स्वाद भी प्रभावित हो रहा है। गेहूं, चावल, दाल और फलों पर भी मौसम की मार साफ दिखती है। जल संकट, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और तापमान में बदलाव के कारण खेती की लागत बढ़ गई है, जो सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल रही है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर खेत से लेकर मेज तक हर स्तर पर देखा जा सकता है। महंगाई के चलते आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को या तो भोजन में कटौती करनी पड़ रही है या फिर गुणवत्ता से समझौता। इसका सीधा असर बच्चों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और पूरे समाज की खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। याद रखें, जलवायु परिवर्तन कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि एक मूर्त संकट है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का एक मुख्य कारण तापमान में वृद्धि है। मौसम में आने वाले बदलाव खाद्य मूल्य अस्थिरता के एक प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। एक शोध से यह भी सामने आया है कि भारत के 75% से अधिक जिले जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे की जद में हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अनुसार देश का लगभग 68% हिस्सा सूखे से प्रभावित है, जिससे हर साल 14 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। एक जर्नल साइंस एडवांसेस में छपी एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने के कदम नहीं उठाए गए तो सदी के अंत तक 60% से अधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र सूखे की चपेट में आएंगे। दुनिया का 15% गेहूं उत्पादक क्षेत्र पहले ही इसकी मार झेल रहा है। दूसरी ओर वैश्विक आबादी बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती जा रही है। FAO का अनुमान है कि 2050 तक अनाजों की वार्षिक मांग में लगभग 43% की वृद्धि होगी। सवाल यह है कि अगर उत्पादन घटता गया तो इस बढ़ती आबादी का पेट कैसे भरेगा? महज भारत ही नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी हालात चिंताजनक हैं। ब्रिटेन में जलवायु परिवर्तन के चलते 2023 के दौरान भोजन बिल में औसतन 361 पाउंड, लगभग 38,000 रुपए की वृद्धि हुई। 2022 में ही कैलिफोर्निया ने अब तक के सबसे शुष्क 3 सालों का रिकॉर्ड बनाया, जिससे 1 लाख एकड़ कृषि भूमि खाली पड़ी रही और करीब $2 अरब का फसल का नुकसान हुआ। ये केवल कुछ आंकड़े। इसी प्रकार से 1996 से 2021 के बीच हुए एक अध्ययन में 121 देशों में पाया गया कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, खाद्य कीमतें भी बढ़ती हैं। विशेषकर
भूमध्यीय रेखा क्षेत्रों में जहां तापमान पहले से ही अधिक बना हुआ है। समाधान क्या है? समाधान शायद इस संकट से निपटने के लिए हमें टिकाऊ कृषि, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती और जलवायु अनुकूलन फसलें अपनानी होंगी। जैसे गेहूं की गर्मी सहनीय किस्में विकसित की गई हैं, वैसे ही अन्य फसलों के लिए भी यह जरूरी हो गया है। साथ ही फसलों का पैटर्न और खेती के तौर तरीकों में भी बदलाव करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण खेत से मेज तक का सफर अब आसान नहीं रह गया। कृषि उत्पादकता से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक और अंततः उपभोक्ता की थाली, यह हर कड़ी संकट में है। ऐसे में सरकारों को जल्द और सख्त कदम उठाने होंगे। जब तक ठोस रणनीतियां नहीं बनती, तब तक हम खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित होते रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।